नमस्कार साथियों, मैंने पहला वीडियो जो आप लोगों को सेंड किया था उसमें मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया था। तो यह प्राणायाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और शेयर कर दूँ। यह प्रश्न उठ सकता है किस आप लोगों के मस्तिष्क में या दिमाग में, या कि मैं किस अथॉरिटी से, अधिकार से ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैंने MA योग में किया है महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर से। इसके अलावा मैंने 3 माह का गहन प्रशिक्षण इन हाउस रहकर भोपाल में शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र में प्राप्त किया है। और जो मैंने आचार्य का कोर्स किया था यानी MA योगा, उसमें मैंने प्राणायाम में ही स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण प्राप्त किया था। तो प्राणायाम के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिसे एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। और प्राणायाम में कुछ नहीं है, सिर्फ रिदमिक ब्रीदिंग है। सांसों का ही हम प्रयोग करते हैं, सांसों के साथ प्रयोग करते हैं। और ये हमें किस रूप में और कितने तरीक़ों से लाभ पहुंचाता है, तो इसको हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको जो प्राणायाम बताने जा रहा हूँ वह एक कॉम्बो है, यानी कि इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इनका मिक्स है, इनका कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के ही लाभ हमें इससे प्राप्त होते हैं। तो मैं वह प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं करता हूँ, और इसके करने के लाभ क्या होंगे इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, हम प्राण मुद्रा लगाएंगे। प्राण मुद्रा में हमारी अंतिम उंगली यानी कनिष्ठिका, उसके साथ की उंगली यानी अनामिका, ये दोनों, और अंगूठी का टिप्स, ये हम इनको जेंटली टच करेंगे। बहुत फोर्सफुली इनको प्रेस नहीं करना है, जस्ट टच देम जेंटली। ये 2 उंगलियां हमारी खाली रहेंगी, इनको हम इस तरह से रख लेंगे। अब ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। अब हमारा पोस्चर कैसा रखना है, तो पोस्चर जैसा कि मैं बैठा हूँ सुखासन में, इसमें हम बैठ सकते हैं, या कोई भी जो हमको कंफर्टेबल है हम उसमें कर सकते हैं। जिनको बैठने में असुविधा हो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरी मुद्रा आपको बताने जा रहा हूँ बैठने की, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। 2 मैं आपको बताऊँगा, मैं कभी एक फॉलो करता हूँ, कभी दूसरी फॉलो करता हूँ। आपको जो उचित लगा वो कर लेना, उनके अपने एडवांटेजेस हैं, उनके अपने लाभ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वस्तिक आसन, यानी स्वस्तिक जैसा आसन। तो ये जो मेरा अपना राइट फुट है, वो लेफ्ट फुट यानी लेफ्ट लेग की ये जो खाली जगह है, ये जो गैप पड़ता है यहाँ घुटने के नीचे, इसको यहाँ प्रेस किया, इसको नीचे किया, और इसको दूसरे घुटने के इसमें से निकाल लिया। अब ये मेरे पैर इंटरलॉक्ड हैं। तो हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, बॉडी का जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो अब बाहर नहीं जा रहा है, इनवर्ड है। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, यदि जो शरीर से बाहर जाती है, वो तो या तो उंगलियों के पोरों से जाती है या पैरों से जाती है, और मैक्सिमम जाती है हमारे देखने से। तो प्राणायाम में हम स्वस्तिकासन यदि फॉलो करेंगे, यदि हम ये मुद्रा लेंगे, ये मुद्रा लेंगे, या ये मुद्रा लेंगे, जो भी लेंगे, तो हमारा जो बॉडी का फ्लो है वो इनवर्ड रहेगा, और उससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। और आंखें हम बंद करते हैं। प्राणायाम की पहली और सिर्फ एक ओनली वन कंडीशन है, वो यह कि हमारी रीढ़ स्ट्रेट रहनी चाहिए, सीधी। कंधों को बहुत ज़्यादा तानना नहीं है, कंधे शिथिल अवस्था में रहेंगे, पर हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जैसे कि आपको मेरे इस पोस्टर से मालूम पड़ रहा होगा। ठीक है, अब मैं स्वस्तिकासन में आपको करके बता रहा हूँ। स्वस्तिकासन में यदि आपको कठिनाई हो, जैसे किसी के अभ्यास नहीं है तो ये कठिनाई हो सकती है, तो एक और सरल आसन है जिसका मैं अभी आपको प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये मैंने लेफ्ट फुट लिया और इसको अपने यहाँ ऐसे प्रेस, फोर्सफुली इसको अंदर तक प्रेस कर लिया। दूसरे पैर को मैंने सिंपली ऐसे रख लिया। ये कहलाता है अर्ध सिद्धासन। सिद्धासन तो बहुत कठिन होता है, और ये अर्ध सिद्धासन है, ये आसान है, और इसको हम यहाँ ये फील होना चाहिए। तो अब मैं प्राणायाम शुरू करने जा रहा हूँ। अनुलोम विलोम और इसको भ्रामरी के साथ कॉम्बिनेशन करना है। तो भ्रामरी का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम श्वास छोड़ते हैं, और अनुलोम विलोम में हम एक नाक के एक नस में से श्वास लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। तो इनिशियली राइट हैंड से हम राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आंखें बंद हैं, प्राण मुद्रा लगी हुई है, मैं अर्ध सिद्धासन की स्थिति में हूँ। और अब आप देखना, मैं इसके 3 या 4 साइकिल करूँगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ।
एक साइकिल पूर्ण हुआ, यानी राइट से स्टार्ट किया, लेफ़्ट से छोड़ा, लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, हमारी एक काउंटिंग होगी। इस तरह हमें अपनी काउंटिंग के आधार पर करना है। यदि हम काउंटिंग का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमें मोबाइल में टाइमर लगा के कम से कम 15 मिनट तक इस प्राणायाम को करना है। इसमें मैंने पहले राइट नॉस्ट्रल से श्वास ली, फिर उसको होल्ड किया, रोक के रखा, जिसे कहा जाता है योग की भाषा में अंतः कुंभक या अंतर कुंभक। ये जो कुंभक है यही फ़र्क पैदा करता है। फ़र्क पैदा होता है डीप ब्रीदिंग, यानी श्वास हमारी फेफड़ों से होते हुए हमारे पेट तक, जिसे हम बेली कहते हैं, वहाँ तक जाए और वहाँ हम उसे कुछ देर रोक के रखें। जो हम रोक के रखते हैं वही मैटर करता है, और फिर हम उसको वापस दूसरे नथुने से धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जब आप शुरुआत में करेंगे तो जब आप श्वास को रोक के रखेंगे और उसे छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो बहुत जल्दी फोर्स फूल जाएगा। हमें उसे कंट्रोल करना है। जैसे घोड़ा भाग रहा हो और हम उसकी लगाम पकड़ के रखें, या हम इसे कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं और वो भाग रहा है तो हम उसको लगाम को पकड़ के रखते हैं रस्सी से, तो हमको धीरे धीरे उसको रिलीज़ करना है। फिर जब पूरी रिलीज़ करेंगे तो फिर पुनः उसी से लेना है, फिर होल्ड करके रखना है या अंतः कुंभक लगाना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। तो इस तरह हमारा एक साइकिल पूरा होगा। आप 10 की, 15 की, 20 की काउंटिंग में कर सकते हैं, जो काउंटिंग आपको सूट करती हो, मन को अच्छी लगती हो। इसके अलावा यदि काउंटिंग में हम ध्यान नहीं रख पाते हैं तो डजेंट केयर, आप मोबाइल में टाइमर लगा के कम से कम 15 मिनट तक इस प्राणायाम को करें। अब इसमें सावधानियाँ समझ लें। और मैं अभी अर्ध सिद्धासन की स्थिति में हूँ, प्राण मुद्रा मेरी लगी हुई है। जिनको हाई बीपी है, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, उनको यह प्राणायाम करना है, पर बिना अंतर कुंभक के, यानी बिना श्वास को रोके। वो मैं आपको एक डेमो करके बता रहा हूँ। उसमें भी मैं डीप ब्रीदिंग करूँगा, स्लो करूँगा, पर मैं कुंभक नहीं लगाऊंगा। आप देखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको अंतर कुंभक में असुविधा है, या जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि उतना अभ्यास की कमी से ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ना करें। और होल्ड करने का जहाँ तक प्रश्न है, तो आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर है। आप देख लें, ये आपको अपने करने से समझ में आ जाएगा। तो सभी सावधानियों के साथ इस प्राणायाम का 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रयोग करें। इसके परिणाम क्या होते हैं वो ज़्यादा डिटेल में ना बता दूँ, मैं इतना कहूँगा। और मानसिक रूप से वेल बीइंग स्टेट में, यानी स्वस्थ रखेगा, यानी आपको स्वयं में ही स्थित रखेगा। और यदि आप अस्वस्थ हैं तो ये आपको स्वस्थ कर देगा। स्वस्थ का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं होता, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। यदि हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों ही संतुलन में रहेंगे। तो आप इसका अभ्यास कीजिए और इससे लाभ प्राप्त कीजिए। इसके बाद और भी एडवांस्ड लेवल के बहुत से प्राणायाम हैं जिन्हें मैं करता हूँ, और उसका परिणाम ये है मेरे जीवन में कि सामान्यतः मैं किसी भी वायरल डिजीज़, फ्लू या अन्य किसी बीमारियों से ग्रस्त नहीं होता हूँ। मेरे घर के सदस्य, मेरे रिश्तेदार, मित्र, परिचित जिनके संपर्क में आता हूँ, वो अक्सर बीमार हो जाते हैं जब भी कोई वायरल फ्लू या इस प्रकार की असुविधा, सीजन चेंज होता है। तो मैं यूजुअली नहीं होता हूँ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नहीं हो सकता हूँ, वो पॉसिबिलिटी रहती है। ये अभ्यास ये निर्भर करता है कि मेरे द्वारा भी नियमित किसका अभ्यास, इस प्राणायाम का कितना अभ्यास किया जा रहा है। सीधी सी बात यह है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेनिफिट्स। तो आशा करता हूँ आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। अगले प्राणायाम के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।